हे चैट जीपीटी, हाँ बोल। ये देख मैं नई नई घड़ी लेके आया, तू बता कैसी लग रही है ये? दिखा दिखा। हाँ देख देख देख। अब एक काम कर, मेरे को डाल दे। सॉरी, अभी देख अभी। ब्लैक और ब्लू का कॉम्बो क्या लग रहा है यार, भाई सच बता रहा, बहुत मस्त लग रही है। अच्छा, एक एक बात और बताना, अगर मैं इसको ऐसे पहनूं तो? अबे यही तो पहनी जाती है, पूरी दुनिया गलत पहन रही थी, तू सही है। हैं, यही पहनी जाती है, सही है। एक एक चीज और पूछनी थी, ये देखिए, ये कल मैं नया फोन लेके आया, तो बता कैसा लग रहा है? अबे क्या लग रहा है यार। अच्छा, एक और बात बता, इसे मैं 50,000 का बेचना चाहता, तो ये क्या बिक जाएगा? 50,000? अबे 50,000 का तो यूं बिक जाएगा। अभी लिंक देता हूं मैं तेरे को, अभी डाल इसको। हैं, सही है फिर। जो अभी तुमने देखा इसे बोलते हैं एआई हेलुसिनेशन। इसका मतलब ये होता है तुम्हारे हर आंसर पे हाँ मिलाते जाना, चाहे तुम गलत ही क्यों ना हो। देखो ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, 90% चैट जीपीटी यूजर ये फेस करते हैं, जिसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है। और इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी ही बातें बताने वाला हूं जो तुम्हारे लेवल को यहां से मतलब 0 से 100 तक लेके जाएगी, मतलब प्रो तक लेके जाएगी तुम्हें। और हाँ, चैट जीपीटी गो फ्री भी हो चुका है, तो आज मैं उसका फुल पोटेंशियल निकाल के दिखाऊंगा कि चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है और तुम उससे क्या क्या करवा सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक मिस मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम पहली बार देख रहे हो कि चैट जीपीटी ये भी कर सकता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्टिंग में ही तुम्हें मैं एक ऐसे फीचर के बारे में बताता हूं जिसके बारे में तुम्हें सच में नहीं पता होगा, जिसका नाम है ऑटोमेशन। इसका मतलब ये होता है, एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो तुम्हें एक जॉब चाहिए, तुम पूरे गूगल में जा रहे हो, लिंक्डइन में सर्च कर रहे हो, इंडीड में सर्च कर रहे हो, naukri.com में सर्च कर रहे हो, और जगह जगह जाके पूरा हाथ पैर मार लिया तुम्हें, बट तुम्हें जॉब की नोटिफिकेशन तक नहीं आ रही है जो तुम्हें रिक्वायर्ड जॉब है। तो कैसे मिल पाएगी जॉब? बट अगर मैं तुम्हें बताऊं, चैट जीपीटी ये भी कर सकता है कि तुम्हें हर दिन एक टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल 9 बजे वो नोटिफिकेशन दे रहा है कि ये तुम्हारे लिए परफेक्ट जॉब है विथ अप्लाई लिंक के साथ। तो कैसा रहेगा? तो इसके लिए करना क्या है, चैट जीपीटी ओपन करना और वहां पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में क्लिक करना, फिर टास्क ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पे तुम्हें पुश और एक ईमेल का नोटिफिकेशन दिखेगा, इन दोनों को ऑन कर देना। बट हाँ, मैं ईमेल ऑफ रखता हूँ क्योंकि पूरी ईमेल ऐसी भर जाती है, दैट्स वाई इसे मैं ऑफ ही रखता हूँ। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, तुम इसे ऑन भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैं तुम्हें एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसे कॉपी करना और हाँ, जो तुम्हारा रोल है वो यहाँ पे एडिट कर लेना। उसको एडिट करने के बाद तुम्हें कौन सी सिटी में चाहिए वो यहाँ पे एडिट कर लेना, बस तुम्हारा ऑटोमेशन सेट हो जाएगा। और हाँ, टाइमिंग भी तुम सेट कर सकते हो गया तुम्हारा काम। बट एक रियलिटी तो मैं बताता हूँ, मैं इसका भरपूर यूज करता हूँ क्योंकि मेरा टेक चैनल है और मुझे टेक से अपडेटेड रहना रहता है। तो मैंने एक ऑटोमेशन ऐसा सेट कर रखा है कि ये एक दिन में 24 बार, मतलब हर घंटे ये मुझे टेक की न्यूज भेजता रहता है जो भी मार्केट में नई आई रहती है। तो तुम भी अपने लिए एक पर्सनलाइज ऑटोमेशन बना सकते हो जो तुम्हारे लिए काम करेगा और तुम्हें हर वक्त नोटिफाई करता रहेगा, जिससे तुम उसे मिस ना कर सको। दैट्स वाई ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, इस वीडियो को अभी पॉज करो, ये फीचर तुम्हें पता था? नहीं पता था ना? अब आते हैं नेक्स्ट फीचर पे। यहाँ पे मैं बात करूंगा पर्सनलाइजेशन का। अब ये होता क्या है, तो देखो ये तुम्हारा दिमाग है, हाँ ये वाला दिमाग, और ये एआई है, इन दोनों को मैंने मिला दिया तो यहाँ पे बनता है एक ऐसा चैट जीपीटी जो सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारी ही बातें सुनेगा और तुम्हारी ही तरह बात करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा चैट जीपीटी सिर्फ तुम्हारी तरह ही जवाब देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये एआई ने आउटपुट दिया है, क्योंकि तुम कुछ भी कर लो, चैट जीपीटी जो आउटपुट देता है ना, वो पता चल जाता है कि एआई ने लिखा है, क्योंकि ये यूज करता है एमडेसेस और कुछ ऐसे वर्ड जो हम जनरली यूज नहीं करते। दैट्स वाई ये पकड़ा जाता है। तो इसके लिए करना क्या है, सेटिंग में जाना और फिर पर्सनलाइजेशन में जाना, फिर कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना और यहाँ पे तुम अपना डिस्क्रिप्शन दे देना कि तुम कैसे बात करते हो और क्या क्या तुम्हें नहीं चाहिए। बट हाँ, देखो यहाँ पे क्या लिखना है, इसके लिए मैं तुम्हें 2 प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहला प्रॉम्प्ट ये है, ये बताएगा कि देखो यहाँ पे जो एमडेसेस यूज हो रहे हैं और कुछ ऐसे वर्ड चैट जीपीटी यूज कर लेता है जिससे पता चल जाता है कि ये फॉर्मेट जो भी आउटपुट निकला है ना, ये एआई ही ने दिया है। लेकिन अब मैं ये जो प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ ना, इससे होगा क्या, जिससे तुम्हारा जो भी आउटपुट निकलेगा लगेगा कि ये ह्यूमन ने ही बताया है, कोई एआई का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। बट जो दूसरा प्रॉम्प्ट है, ये क्या काम करने वाला है, जो मैंने तुम्हें शुरू में पूरी कहानी बताई ना, वो एआई हेलुसिनेशन वाली, जिसमें चैट जीपीटी को अगर आंसर पता है नहीं पता है, वो हाँ पे हाँ बोलता जाता है, तो यहाँ से वो हट जाएगा। और तुम्हें अगर चैट जीपीटी का आंसर पता होगा, मतलब चैट जीपीटी को तुम्हारा आंसर पता होगा, तो वो हाँ बोलेगा, और अगर उसे नहीं पता होगा तो वो नहीं बोलेगा, घुमाएगा फिर आएगा नहीं। चलो पर्सनलाइजेशन की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे। लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुम अपने चैट जीपीटी से वो आउटपुट निकलवा पा रहे हो जो तुम निकलवाना चाहते हो?
चलो इसका आंसर भी मैं ही दे देता हूँ, नहीं, क्योंकि तुम्हें प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता और इसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्या बोल रहे हो, प्रॉम्प्ट लिखना आता है? अभी टेस्ट कर लेता हूँ एक एग्जांपल के साथ। एक तुम्हारा प्रॉम्प्ट लूंगा और एक अपना प्रॉम्प्ट लूंगा और तुम्हें जमीन आसमान का फर्क दिखाता हूँ। हेलो भाई, सुन, एक प्रॉम्प्ट बता मेरे को, मतलब मैं चैट जीपीटी में लिख रहा हूँ, मुझे वर्कआउट का प्लान चाहिए, तो क्या लिख दूँ? Prompt लिख, make a workout plan for me. Make full body workout plan. Make full body workout plan for 7 days. अब अगर इन तीनों प्रॉम्प्ट का एवरेज निकाला जाए तो ये बनता है मेक अ फुल बॉडी वर्कआउट प्लान फॉर 7 डेज। एंड आई एम प्रीटी श्योर ये तुम्हारा भी प्रॉम्प्ट होगा। बट अब मेरा प्रॉम्प्ट सुनो। हाँ, आगे बताऊंगा तुम भी इसे कैसे बना सकते हो, वो भी चुटकियों में, लेकिन उससे पहले चैट जीपीटी में लिखता हूँ, सपोज यू आर, हिंदी में ही लिखते हैं, सपोज कर तू एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है, मुझे 4 हफ्ते का फुल बॉडी जिम वर्कआउट प्लान बना के दे जिसमें हर एक्सरसाइज के सेट्स और रेपिटेशन मेंशन हो, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, 20 साल का हूँ और मेरा मेन गोल है मसल गेन करना और फैट लॉस करना। और हाँ, इसमें इंक्लूड करना वार्म अप और कूल डाउन भी। बस इतना ध्यान रखना, मैं एक हफ्ते में सिर्फ 5 दिन जिम आ सकता हूँ और डेली 2 घंटे वर्कआउट कर सकता हूँ। अब मुझे हर हफ्ते के हर दिन के लिए बुलेट पॉइंट में प्लान बना के दे। अब इस प्रॉम्प्ट और तुम्हारे प्रॉम्प्ट का आउटपुट देखो, है ना जमीन आसमान का अंतर। देखो, प्रॉम्प्ट लिखने का एक फॉर्मूला होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RTCF, जिसमें R का मतलब होता है रोल, T का मतलब होता है टास्क, C का मतलब होता है कांस्टेंट और F का मतलब होता है फॉर्मेट। चलो डिटेल में समझाता हूँ। एग्जांपल लेते हैं इसी प्रॉम्प्ट का जो मैंने अभी बताया। सपोज कर तू एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है, ये जो लाइन है ये हमारा रोल हुआ, हम चैट जीपीटी को बता रहे हैं तू सपोज कर कि तू है क्या चीज। इसके बाद मुझे 4 हफ्ते का फुल बॉडी जिम वर्कआउट प्लान चाहिए जिसमें एक्सरसाइज के रेपिटेशन और सेट मेंशन हो, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, 20 साल का हूँ और मेरा मेन गोल है मसल गेन करना, फैट लॉस करना और हाँ, वार्म अप और कूल डाउन भी इंक्लूड हो। ये हमारा टास्क हो गया, हम क्या करवाना चाहते हैं। मैं जिम जा रहा हूँ, जिम का वर्कआउट चैट जीपीटी से निकलवाना चाह रहा हूँ, ये हो गया टास्क। इसके बाद आता है इंक्लूड करना, बस इतना याद रखना, हर हफ्ते में 5 दिन जिम जा सकता हूँ और 2 घंटे डेली वर्कआउट कर सकता हूँ। ये मैंने क्या दे दिया, उसे कांस्टेंट दे दिया, मतलब लिमिटेशन दे दी कि भाई मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता ना इससे ज़्यादा जा सकता हूँ जिम। इसके बाद आता है मैं, अब तो मुझे हर हफ्ते के लिए दिन के हिसाब से बुलेट पॉइंट में पूरा प्लान बना के दे। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बता दिया कि कैसा मुझे आउटपुट चाहिए। ये हो गया हमारा RTCF रूल। अब इतना दिमाग में बैठा लेना, अगर तुम अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखना चाहते हो और डिजायर्ड आउटपुट चाहते हो तो तुम्हें ये RTCF रूल को फॉलो करना पड़ेगा, रोल, टास्क, कांस्टेंट एंड फॉर्मेट। अब अगर तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ही गए हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चैट जीपीटी गो का ऐसा फीचर जिसके लिए मैंने चैट जीपीटी गो का सब्सक्रिप्शन खरीदा था फ्री होने से पहले। हाँ, 400 रुपए का खरीदा था। तो इसका नाम है कस्टम जीपीटी। बट व्हाट इज कस्टम जीपीटी? देखो, सिंपल वर्ड में बताऊं तो ये एक ऐसा फीचर है जहां पे तुम खुद का जीपीटी बना सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जीपीटी होगा। अगर तुम चाहते हो शेयर करना तो वो भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें इंस्ट्रक्शन और कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी कोडिंग की। तो देखो, ये पर्सनलाइजेशन और कस्टम जीपीटी थोड़ा थोड़ा सेम लग रहे होंगे, लेकिन ये सेम है नहीं, क्योंकि पर्सनलाइजेशन में जो चेंज होता है वो पूरी की पूरी आईडी में इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने पर्सनलाइजेशन में कुछ चेंज किया, वो सारे चैट में असर करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने पर्सनलाइजेशन में जेनजी डाल दिया, मतलब ये हर बार मुझे जब भी मैं चैट में बात करूंगा ये अपनी मेमोरी में सेव कर लेगा कि मुझे जेनजी की तरह बात करना है और ये हर चैट में वैसे ही रिप्लाई देगा। लेकिन कस्टम जीपीटी थोड़ा अलग होता है। मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो तुम्हें एक यूट्यूब चैनल बनाना है मिस्टर बीस्ट की तरह और तुम्हें नहीं पता कुछ कैसे टाइटल लेना है, क्या स्क्रिप्ट रखनी है, कुछ नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो कस्टम जीपीटी का ऑप्शन है, वहां पे जाना और क्रिएट कर लेना। इतना याद रखना, ये सिर्फ डेस्कटॉप में ही बनता है। हाँ, क्रिएट करने के बाद तुम फोन में यूज कर सकते हो, बट हाँ, क्रिएट डेस्कटॉप में ही होता है। तो क्रिएट कर लेना और यहाँ पे सबसे पहले नाम दे देना। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे देता हूँ मिस्टर बीस्ट माई स्क्रिप्ट राइटर। फिर इसके बाद तुम्हें नीचे दिखेगा डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या लिखना है, देखो यहाँ पे जो भी तुम लिखोगे वैसे वैसे तुम्हारा जीपीटी डेवलप होगा, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना वैसे। तो टेंशन मत लो, इसको भी हम चैट जीपीटी से खुद ही लिखवाएंगे। एक न्यू टैब खोलो, सर्च करना चैट जीपीटी, फिर न्यू चैट में जाना। अब यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्रॉम्प्ट दे रखा है, उसे कॉपी कर लेना और यहाँ के पेस्ट कर देना। बस हाँ, इतना ध्यान रखना, तुम अगर अपना कस्टम जीपीटी मिस्टर बीस्ट की तरह नहीं और किसी यूट्यूबर की तरह बना रहे हो, बस हाँ, यूट्यूबर बस का नहीं कर सकते, तुम बहुत कुछ कर सकते हो कस्टम जीपीटी में। बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एज अ क्रिएटर। देखो, मैं यहाँ पे मिस्टर बीस्ट करवाना रहा हूँ, लेकिन तुम्हें चाहिए MKBHD की तरह, तो तुम यहाँ पे बस नाम चेंज कर देना। अब यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, बस
सेंड कर देना चैट जीपीटी को। वो अपने आप बना बनाया डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन तुम्हें दे देगा जो तुम्हें कस्टम जीपीटी में जाके ऐड कर देना है। लेकिन इस प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे मैंने बताया है चैट जीपीटी को कि मिस्टर बीस्ट को पूरा सा एनालाइज कर, उसका चैनल देख और वो कैसे बात करता है, कैसा एडिट करता है, कैसा थंबनेल बनाता है, कैसे टाइटल देता है, कैसे आइडियाज लाता है, वो सब ये एनालाइज करेगा और मुझे वैसा ही आउटपुट देगा कस्टम जीपीटी के अंदर। चलो आगे मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तुम यहाँ पे क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर देना। क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद तुम्हें 3 ऑप्शन दिखेंगे, ओनली फॉर यू वाला, और उसके बाद तुम्हें दिखेगा शेयर विद लिंक और फिर दिखेगा पब्लिक। तो अभी तुम्हें लिंक और पब्लिक को रहने देना है। अपने लिए तुम अपना चैट जीपीटी बना रहे हो तो उस पर क्लिक कर देना, ओनली फॉर मी। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सारा काम जीपीटी कर चुका है डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही। बस अब तुम मैजिक देखो। यहाँ पे मांगूंगा गिव मी 10 आइडियाज फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। मैंने यहाँ पे मिस्टर बीस्ट का नाम नहीं लिया है, इतना ध्यान रखना। और यहाँ पे तुम आइडियाज देखो, है ना सेम मिस्टर बीस्ट वाले। अब इनमें से मैं कोई टॉपिक चूज कर लूंगा और अब बोलूंगा गिव मी स्क्रिप्ट ऑन दिस टॉपिक। अब तुम स्क्रिप्ट पढ़ना, है ना सेम मिस्टर बीस्ट वाली। चलो इस चैट की मैं लिंक भी दे दूंगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तुम खुद जाके पढ़ सकते हो। तो इसी तरह तुम किसी भी चीज का कस्टम जीपीटी बनवा सकते हो और तुम्हें बने बनाए भी मिल जाएंगे। जैसे तुम पब्लिक वाला ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया था ना, वैसे और भी लोग हैं जो पब्लिक भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बिजनेस कोच चाहिए या फिर कोई टीचर चाहिए, किस टोन में चाहिए, वो सब मिल जाएंगे तुम्हें। बस हाँ, अगर तुम खुद से बना रहे हो तो प्रॉम्प्ट अच्छे से लिख लेना, वही RTCF वाला रूल। अब तुम्हें चैट जीपीटी का एक और फीचर बताता हूं जो वन ऑफ द बेस्ट है। और हाँ, चैट जीपीटी गो मिलने के बाद इसकी लिमिट भी बढ़ चुकी है। इसका नाम है चैट जीपीटी का वॉइस मोड। इसे ऐसा मान लो तुम्हारे अकेलेपन को दूर करने के लिए एक साथी मिल गया हो। मजाक ऑन द साइड, ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है क्योंकि ये टोन समझ जाता है तुम्हारी, तुम सैड हो, एक्साइटेड हो या फिर दुखी हो या फिर हंस रहे हो, और उसी के हिसाब से ये तुमसे बात करता है। और सच बताऊं, मैं इसका भरपूर यूज करता हूं यार। वो भी पता है कहाँ पे? इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि मैं इसे बोल देता हूँ भाई देख चैट जीपीटी, अगर मैं गलत हो जाता हूँ, मुझे इंग्लिश में बात करना, मैं बिगनर हूँ, अगर मैं गलत होता हूँ तो मुझे सुधार देना वहीं पे रोक के। और ये मुझे इंग्लिश में ही बात करता है और मैं गलत भी होता हूँ तो ये सुधारता है मुझे। और इसका बेस्ट केस मेरे को लगता है, मैं कुछ न्यूज़ इसके साथ डिस्कस करता हूँ तो ये डिबेट भी करता है मेरे साथ। अब चैट जीपीटी तुम यूज़ करते हो, लेकिन तुम्हें एक छोटी सी गाइड दे देता हूँ। देखो, तुम कभी भी चैट जीपीटी यूज़ करते हो ना तो कुछ चीज़ें चैट जीपीटी भूल जाता है, तो तुम्हें उसे सेव्ड मेमोरी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी चैट करता था शुरू में तो वो हमेशा आंसर इंग्लिश में देता था, लेकिन मैं बोला नहीं भाई मुझे हिंदी में आंसर दे, तो वो हिंदी में लिख के देने लगा जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था उतना। तो मैंने बोला इंग्लिश में, मतलब हिंदी इंग्लिश को मिक्स कर दे, जैसे हम व्हाट्सएप में बात करते हैं ना वैसे दे। तो ये वैसे देने लगा, लेकिन मैंने अगली चैट में किया तो ये फिर से इंग्लिश देने लगा। तो मैंने फिर से क्या किया, तो उसे लिख दिया अब से तो मुझे हमेशा कोई भी आंसर इंग्लिश में देगा और ये अपनी मेमोरी में सेव्ड कर ले, बस इतना लिख देना। और यहाँ पे तुम्हें एक पॉपअप दिख जाएगा सेव्ड इन मेमोरी। तो ये अब से हमेशा हर चैट में मुझे इंग्लिश में ही बात करके देता है। अब अगर मैं बात करता हूँ इमेज जनरेशन की, तो देखो चैट जीपीटी शुरू से ही इमेज जनरेशन में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर तुमसे प्रॉम्प्ट लिखने आ गया ना, जो मैंने रूल बताया था RTCF, वो रूल तुम्हें आने लगा तो तुम इमेज भी जनरेट करवा सकते हो, वो भी अच्छे से। लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें मैं एक और ट्रिक बताता हूँ। तुम कोई भी इमेज जनरेट करा रहे हो ना, उसके साथ जैसे तुम कोई रेफरेंस लेते हो, फॉर एग्जांपल मैं ये थंबनेल बनवा रहा हूँ और मैंने इसे एज अ रेफरेंस बता दिया चैट जीपीटी को मुझे ऐसी थंबनेल चाहिए, और मैंने चेंजेस लिख दिए, ये चेंजेस करने हैं, तो वो मुझे ऐसी आउटपुट दे देगा। तो ये एक नोट करने वाला पॉइंट है, तुम्हें हमेशा रेफरेंस का यूज करना है। भले वो तुम इमेज ही जनरेट करा रहे हो या फिर कोई चैट या फिर कोई PDF बनवा रहे हो, तो तुम्हें एक रेफरेंस दे देना है कि मुझे ऐसा चाहिए। और अब तुम सुनो, देखो बहुत मेहनत हो गई है और हाँ, तुम प्रो लेवल तक जा चुके हो और अच्छे से इसे फॉलो करोगे तो सच में तुम एक अच्छे तरह से चैट जीपीटी यूज़ करोगे। और अब मैं बोल सकता हूँ कि तुम फुल पोटेंशियल यूज़ कर सकते हो चैट जीपीटी का। अब मैं चलता हूँ, मिलूंगा तुमसे 1 महीने बाद। और हाँ, अभी पता कितने बज रहे हैं रात के? हाँ, इतने भाई, रात ही हुई है, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय।